चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो प्रोग्रेशन वर्ड का मीनिंग, जो प्रोग्रेशन वर्ड हम यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है प्रोग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए किसी चीज का अरेंजमेंट। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस बोलते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं कि नहीं आप, आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चल रहा है, इस तरह से ना। तो यही प्रोग्रेशन मतलब एक कुछ रूल के हिसाब से जब चीजें जमी होती है तो उसे हम प्रोग्रेस बोलते हैं। यहाँ प्रोग्रेशन का मतलब मैथमेटिक्स में जो है सीरीज के रेफरेंस में आ रहा है। सीरीज और प्रोग्रेशन एक ही चीज होती है, छोटा सा डिफरेंस है इसमें, प्लस माइनस के साइन के साथ में और कॉमा के साथ में ये डिफरेंस आता है। वो कैसे अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है। अगर हम ये वर्ड यूज करें सीक्वेंस, तो आपके माइंड में क्या आता है? सीक्वेंस को अगर बात करें तो क्या समझ में आता है नंदिनी? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कई बार यूज करते हैं ना इंग्लिश में सीक्वेंस, हाइट वाइज खड़े हो जाओ, मतलब यस एक सर। एक रूल को फॉलो करते हुए जब हम चीज को अरेंज करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। हमें एक्चुअली सीक्वेंस ही पढ़ना है, लेकिन सीक्वेंस का एक स्पेशल टाइप होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इन्होंने चैप्टर का नाम ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ दिया है। वैसे सीक्वेंस कई टाइप की होती है, कम से कम 5 टाइप की सीक्वेंस हमें यहाँ पढ़ना है 11th क्लास में, और 10th क्लास में तो सिर्फ एक ही है। 11th में 5 टाइप है। तो सीक्वेंस वर्ड जब यूज किया है, इसका मतलब डेफिनेट रूल से अरेंज्ड रियल नंबर्स या कोई भी वेरिएबल्स। डेफिनेट रूल से अरेंज्ड, अरेंजमेंट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किस ऑर्डर में जमाया है आपने। एक ऐसी चीज आपने सुनी होगी पुरानी, जैसे सीक्वेंस सुन रहे हैं, ऐसे एक वर्ड सुना था सेट। जब सेट और सीक्वेंस दोनों की बात आती है ना, तो अगर स्टूडेंट थोड़ा सा ही समझदार है तो वो बोलता है सेट के अंदर अगर जो नंबर्स दे रखे हैं, जो अरेंज जो कलेक्शन किया हुआ है, उसका ऑर्डर को आप आगे पीछे कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 लिखो, 2 1 3 लिखो, 3 1 2 लिखो, सबका मतलब एक ही होता है सेट में। पर सीक्वेंस के अंदर इनकी पोजीशन फिक्स होती है। 1 पहले तो पहले पे आएगा, 2 सेकंड पे तो सेकंड पे आएगा, 3 थर्ड पे तो थर्ड पे आएगा, फोर्थ नंबर पे तो फोर्थ नंबर पे आएगा। मतलब उनकी पोजीशन फिक्स होती है सीक्वेंस में, और सेट्स में पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सेट्स में और सीक्वेंस में। सिक्स जैसे सेट लिखते हैं ना, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 लिखूं या 2 1 3 लिखूं या 3 1 2 लिखूं, सबका मतलब एक ही है, डेज 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 लगा दो, हमको समझ में आ जाता है 1 2 3 4 एंड डेज 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 डेज। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचुरल नंबर के सेट है, इंटीजर्स का सेट है, ऐसे बोलते थे हम। सीक्वेंस के अंदर उनका ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, पोजीशन का इंपॉर्टेंस होता है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन हम लिखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स arranged by definite rule. Position of each member is fixed. हर मेंबर की पोजीशन फिक्स है। 5 8 11 14, ये सीक्वेंस हो गई। इसके लिए ये वाला नोटेशन लगता है, ये वाला लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के, ये सीक्वेंस है। देखो आप देख रहे हो कि हर नंबर के बीच में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 का 14। अगर मैं 14 को इधर 8 को इधर उधर कर दूंगा ना, तो ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर उसके कारण एक पर्टिकुलर डेफिनेट रूल से जो अरेंज है वो सब खत्म हो जाएगा उसमें। और ये होती है सीक्वेंस, और ये होता है सेट। ये सेट, ये सीक्वेंस। शॉर्ट फॉर्म में ACQN लिख देते हैं सीक्वेंस को, और ये सेट। इसको आप ऐसा भी लिख देंगे ना, 2 8 11 5 14, तो भी चलेगा, एक ही बात है दोनों, दोनों का मीनिंग एक ही है।
लेकिन इसमें 2 5 8 11 14 को हम इधर 11 को इधर 5 को अगर डिस्टर्ब कर देंगे ना तो फिर ये सीक्वेंस नहीं रहेगी। पोजीशन फिक्स है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, ये फिफ्थ पर है। जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते। ऐसी सीक्वेंस एग्जांपल 1 दिया है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको। ये भी सीक्वेंस पहले और दूसरी सीक्वेंस में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर इसमें मतलब जैसे डिजिट्स डबल होते जाते हैं, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद हाँ 8, 8 के मतलब बाद उसका 16। 2 टाइम्स होता जा रहा है ना हर सर हाँ, और असाइन इसमें क्या था, सब में 3 3 का डिफरेंस था, है ना। ये भी एक सीक्वेंस है, आपने एक रूल को पकड़ लिया, एक डेफिनेट रूल से अरेंज है, देखो ये। इसको देखो, डिनोमिनेटर में 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, न्यूमरेटर में सब जगह 1 1 है, ऐसा रूल नहीं लग रहा आपको इसमें? यस डिनोमिनेटर सर। में 2 2 का यस डिफरेंस है, न्यूमरेटर में 1 1 1 1 दिख रहे हैं। देखो ये भी सीक्वेंस एक, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बताओ? सर इसमें सर उन डिफरेंस दोनों के बढ़ता बीच जा की रहा है। जो 2 डिजिट के बीच की जो प्लेस है वो एक होती आ रही है। एक एक बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें पहले 2 का डिफरेंस था, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस है, लेकिन अगली वाली टर्म क्या आ जाएगी, 21, है ना। यस सर। हाँ, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो आपने चीज को पकड़ा कि समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे अरेंज कर रखे हैं, डेफिनेट रूल से तरुण सर ने दिमाग में कुछ लगा के इनको अरेंज कर रखा है। बस ये सब सीक्वेंस होती हैं, और सीक्वेंस का ही दूसरा नाम प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन वही डेफिनेट रूल, और इसमें से हमको एक स्पेशल टाइप का प्रोग्रेशन ही पढ़ना है 10th क्लास में, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब प्रोग्रेशन हैं, इसको छोड़कर ये 1 2 3 4 चारों प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल हैं। बट ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल में से सिर्फ इसे ही हमें पढ़ना है, जिससे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें डिफरेंस इक्वल होता है, जिसमें स्क्वायर होने के बाद में या क्यूब होने के बाद में हर टर्म दूसरे टर्म का क्या आ रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है, वो हमारी एपी नहीं होती है। इस टाइप से डिनोमिनेटर के अंदर इनको अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में डिफरेंस इक्वल आ रहा है, बट न्यूमरेटर वन में ये हमारी एपी नहीं होती है। 3 3 2 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ये भी एपी नहीं। तो एपी एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। और सीरीज में और सीक्वेंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जब टर्म्स को 1 + 3 + 6 + 10 + 15 ऐसा लिख दें तो ये सीरीज हो जाती है। ये सीरीज मतलब जब टर्म्स के बीच में ये टर्म्स होती हैं इसकी, या ये जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में प्लस माइनस के साइन लगा देते तो वो सीरीज बन जाती है। ये छोटा सा डिफरेंस है सीक्वेंस में और सीरीज में, प्लस माइनस के साइन लगाने से। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, एक ही बात है सबका, ये सब बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं। प्रोग्रेशन लिखो, सीक्वेंस लिखो, सीरीज लिखो, अलग अलग टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस। फर्स्ट टाइप होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड टाइप होती है, दूसरी टाइप होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी वाली जो एग्जांपल था ना, ये जीपी है। तीसरी टाइप होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, जो एपी की उल्टी होती है, एपी का रेसिप्रोकल है। जैसे इसको 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 लिख दूं, जैसे 2 4, इसका उल्टा करोगे तो 2 4 6 8 10 एपी बन जाएगी ना, इक्वल डिफरेंस। जिसमें डिफरेंस इक्वल होता है उसको एपी, जिसमें एक टर्म दूसरे के पर्टिकुलर नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आती है उसको जीपी, एपी का जो रेसिप्रोकल होता है वो एचपी। ठीक है, और ये स्पेशल सीक्वेंस है, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ एपी पढ़ना है। तो मैं एपी पे आ जाता हूँ, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और स्पेशल सीक्वेंस।
ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए हैं, इसका एग्जांपल नहीं दिया है जीपी का यहाँ पर, तो जरूरत भी नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ एपी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये है 10th क्लास, ओनली वन। हम आते हैं इसके ऊपर 4th पॉइंट में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, इधर देखें, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। अभी समझा रहा हूं मैं ये क्या लिख रहा हूं ना, ए प्लस एन माइनस 1d। इसको देखें, ये समझाता हूं मैं ये क्या लिखा है। ये ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये जो डी है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ऊपर जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, 2 एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, 2 5 8 11 14, इसमें आप देखो ध्यान से, आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, और ये डिफरेंस हर जगह कॉमन है, एक जैसा डिफरेंस है। कॉमन इसलिए बोलते हैं एक जैसा है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से बताते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस में डी आता है, इसलिए इसका नाम डी रख दिया। और जो सबसे पहली टर्म है वो फर्स्ट है, इसलिए उसका नाम है फर्स्ट टर्म, और उसको हमने ए से बता दिया। तो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं तो 2 5 8 11 ऐसे लिख रहा हूं ना, तो यहाँ 8 2 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो आप ए की जगह 2 पुट करो, डी की जगह 3 पुट करो, तो 2 + 3 5, फिर 2 + 6 8, 2 + 9 11, ऐसी सारी टर्म आती जाएगी, 2 5 11 14। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर एक सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गया सर, ए प्लस डी, ये नम, क्योंकि तो ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल 2 ए को लिखता हूँ, देखो मैं, भूमि एरन, यस सर। बताओ ए कितना है और डी कितना है इस एग्जाम्पल में। सर ए तो 1 है। हाँ, और डी, डी ऐसे फाइंड करते हैं, इसमें डिफरेंस देखो सब जगह एक जैसा मिलेगा। सर 6। यस, डी इक्वल टू 5, 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, 1 के बाद 6 आया, फिर उसके बाद 11 आया, फिर 16 आया, फिर 21 आया, एक 5 5 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो A1 D5 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ए और डी कंपेयर करके कैसे फाइंड करते हैं, देखो डी फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डी का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, और सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड माइनस करके चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही पता लगता है कि डी क्या है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ही वो एपी होगी। आगे की सारी टर्म्स इसी तरह से अरेंज होना चाहिए, 3 4 टर्म में भी देख सकते हैं, कभी कभी आगे की टर्म में नहीं है तो फिर वो एपी नहीं होगी। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, इसका nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी की nth टर्म ले रहे हैं हम। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी,
थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ऐसे लिखा था ना अभी हमने। फर्स्ट टर्म को हम T1 से बताएंगे ए, सेकेंड टर्म को T2 से, T2 मतलब टर्म, टर्म और टू मतलब सेकेंड। बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी की बुक में इसको A1 से बताया है, इसको A2 से बताया है एनसीईआरटी की बुक में। कुछ बुक में इसको T1 से बताया है, स्मॉल T1 और स्मॉल T2 से। तो तीनों ही नोटेशन यूज कर दिए, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कट करता है नोटेशंस की। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म देखो ए प्लस डी आ रहा है, ध्यान से देखना है ना। थर्ड टर्म में कितना आ रहा है, ए प्लस थ्री डी, ये टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में ए प्लस टू डी आ रहा है, फोर्थ टर्म में ए प्लस थ्री डी आ रहा है। ऑब्जर्व करें, ए तो सब जगह आ ही रहा है, चार लिखा है तो तीन है, तीन लिखा है तो दो है, दो लिखा है तो एक है, 10 लिखूंगा तो कितना आएगा बताओ। 9। यस, 9D। ऐसे चलते जाएं तो अगर हम n लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n-1 यस n-1, एक कम हो जाएगा इससे ना, जैसे 10 है तो 9, 4 है तो 3, 3 है तो 2, n है तो n-1। दिस इज द फॉर्मूला, a प्लस n-1d, इसे ही हम बोलते हैं जनरल टर्म। एक और नाम है इसका जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल टर्म है। अब जनरल टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या सर, क्यों पढ़ाया है फॉर्मूला आपने, देखो इसलिए एग्जांपल समझाता हूं क्यों यूज करेंगे, कैसे, क्यों पढ़ाया और कैसे यूज करेंगे। मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, बस ऐसे लिख दिया। और क्वेश्चन में बोला फाइंड द 30th टर्म, फाइंड 30th टर्म, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब 30 नंबर की टर्म फाइंड करनी, तो इसका ये थोड़ी मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 30 टर्म तक लिखते जाए फिर बताएं कि ये टर्म आएगी 30, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, 30 टर्म फाइंड करने के लिए a इक्वल टू सबसे पहले लिख लेंगे 3, d कैसे फाइंड करना अभी बताया मैंने, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, इक्वल आना चाहिए डिफरेंस, वो 4 आ रहा है, तो d कितना हो गया 4, a कितना हो गया 3, और n मतलब कौन सी टर्म है, तो n का मतलब यहाँ पर कितना है 30। हम ये फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1d, n की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, n की प्लेस पे मैं लिखूंगा 30, a की प्लेस पे मैं लिखूंगा 3 प्लस 30-1, और d कितना है 4, मतलब 3 प्लस 29 इंटू 4, 3 प्लस 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 and 3 11, 116, so 119, so 30th term will be 119। no need of writing all the 30 term, डायरेक्ट हमने 30 टर्म फाइंड कर दी कि ये 119 आएगा, इसलिए हमने जनरल टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला बनाया। इसमें एक रिमार्क लिखते हैं हम, if nth term is the last term, if nth term is the last term, तो Tn इक्वल टू एल हो जाएगा, therefore L इक्वल टू ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, समटाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इसकी लास्ट टर्म दे दी है, ठीक है, तो बताओ टर्म कितनी है, कैसे, एग्जाम्पल देखो समझाता हूं। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे नहीं पता मैंने 117 आएगा या नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, बताओ कितनी टर्म है यहाँ से यहाँ तक में। अगर 117 आएगा तो अभी मैं करेक्शन कर दूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैंने ऐसे लिख दिया है। अब देखते हैं 117 आएगा कि नहीं, 119 कर देता हूँ मैं यहाँ।
ठीक है, अब देखते हैं। देखो ए कितना है 2, ठीक है, एल कितना है 119 लास्ट टर्म, और डी कितना है अगर मैं आपसे पूछूं 5 माइनस 2 8 माइनस 5 3 है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 5 माइनस 2 8 माइनस 5। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। एन हमें नहीं पता, फाइंड एन, फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। एल कितना है 119, ए कितना है 2, प्लस एन तो हमें नहीं पता एज इट इज। डी कितना है देखो 3, 119 माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू 3, 117 अपॉन 3 एन माइनस 1। इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 39। 39। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 40। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म है 40 टर्म। अब अपने सब तो टर्म लिखे नहीं, देखो 3 के बाद डायरेक्ट 3 टर्म के बाद लास्ट वाली टर्म लिख दी थी मैंने। तो इस तरह से कितनी टर्म है बीच में फाइंड करना हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन यूज दिस फॉर्मूला। यू कैन राइट द लेटर टी एन इज द लास्ट टर्म, वो भी लिख सकते हैं, पर ये एल मतलब लास्ट टर्म और ये यूज होता है फॉर्मूला, इसलिए मैंने वो लिखा है। ये एन टर्म का फॉर्मूला, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला। आगे बात समझ में, कोई डाउट इसमें? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। बताओ कितनी टर्म है, जल्दी से कोई सॉल्व करके। सर 37। यस, गुड, 37 इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रिक बताऊं? सुनोगे शॉर्ट ट्रिक इसकी? यस सर। देखो सुनो, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर लेकिन एग्जाम में कब करना है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को सॉल्यूशन नहीं लिखना होता है। सुनो, ये जो लास्ट टर्म दे रखी है ना, जैसे 119 वाला देखो, 119 में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, 119 में से लास्ट टर्म को माइनस, फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो और +1 कर दो। वही चीजें फॉर्मूले में वही करते हैं हम, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक होती है। 119 माइनस 2 117 डिवाइडेड बाय 3, 3 का डिफरेंस है, मतलब कितना हो गया 39, 39 + 1 40 आंसर। ऐसे कर देता है स्टूडेंट फटाफट जब ऑब्जेक्टिव आता है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 117 डिवाइडेड बाय 3, 117 डिवाइड बाय 3 करना इजी है, 39 + 1 40 आंसर। 218 माइनस 2, 218 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 + 1, 216 बाय 6 + 1 36 + 1 37। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, तो समझ में आया? सर ये जो एन रहता है ये ए से लेके आखिरी टर्म के बीच का रहता है, जितने भी टर्म्स रहते हैं उसमें। एन टोटल, हाँ, फर्स्ट से लेके लास्ट सब मिलाकर, दोनों फर्स्ट और लास्ट भी इंक्लूडेड होती है उसमें, टोटल टर्म्स, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लिखा था। ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, ये फ्रॉम द बिगिनिंग वाला था। इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर, ये फॉर्मूला जो लिखा था अभी हमने, ये वाला फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से, है ना। अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं आपके पास सामने, वो फॉर्मूला एन टर्म फ्रॉम द एंड। 3rd पॉइंट,
nth term from end, END लिखा है, देखो वो शुरुआत से थी, ये अंत से था। अंत से मतलब खत्म जहां हो रही वहां से थर्ड नंबर की टर्म, फोर्थ नंबर की टर्म ऐसा पूछा हो तो देखो इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये लगेगा टी डैश एन, डैश लगा देते हैं। डैश ये बता रहा है कि हमने एक स्पेशल फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें टी एन तो शुरुआत से है तो डैश एंड से। उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जब हम एंड से बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म एल हो जाएगी क्योंकि लास्ट में एल है, वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी उधर से। और जहाँ प्लस था वहां पे माइनस आ जाएगा और एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला बन गया बस। उधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से अपन प्लस लिख रहे हैं तो उधर से माइनस हो जाएगा ना, डी नेगेटिव हो जाएगा इसलिए ऐसा हुआ है। देखो एक एग्जांपल उससे समझ में आएगा। 1 3 5 7 1 0 1 है, ठीक है। अब मैंने ये बोला इसमें, मैंने यहाँ पे ये बोला फाइंड सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से सेवन टर्म, तो यहां लिखेंगे हम टी डैश 7, एन की जगह 7, एल मतलब लास्ट टर्म 101 माइनस एन मतलब 7 माइनस 1, डी कितना है देखो इसका डिफरेंस 2, ऑलरेडी अपन ने माइनस लगा दिया, माइनस 2 नहीं लगाना है, डी कितना है 2 का डिफरेंस है। ए इक्वल टू 1 डी इक्वल टू 2, दो दो का डिफरेंस चल रहा है ना, देखो आप 1 3 5 7, 101 माइनस 12 मतलब 11 माइनस 2 9, यहाँ कितना बच जाएगा, हाँ 9 89, मतलब लास्ट से एन टर्म कौन सी हो गई, हमें सेवन टर्म कौन सी हो गई, सेवन टर्म फ्रॉम द एंड इज 89, फ्रॉम एंड, दिस इज फ्रॉम एंड। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे जा रहे हैं हम। एन टर्म बता दी बिगिनिंग से, एन टर्म बता दी एंड से, अब हम सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है ना, जो मैं बना के दे रहा हूँ आपको, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुन लो आप। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे थे ना आपको, किसकी कहानी सुना रहा था मैं, कोई बताएगा। सम ऑफ सम एन की। टर्म्स। हाँ सम ऑफ, एक स्टूडेंट था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। ये एक स्टूडेंट था, ये फिफ्थ क्लास में था, फिफ्थ, तब उसने ये वाला फॉर्मूला बना के दिया था। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, ये ध्यान देना, और उसने फॉर्मूला फिफ्थ में बनाया था। ही वॉज वेरी नॉटी स्टूडेंट इन द क्लास, ये बहुत डिस्टर्ब करता था टीचर को, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो टीचर्स क्या करते थे, इसको थोड़ा इग्नोर कर देते थे, यार बच्चा अच्छा है पढ़ने में, कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया, एक बार टीचर कुछ काम कर रहे थे, अपना वर्क में बिजी थे, और वो डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, तो टीचर को गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा चलो जाओ गॉस, 1 से लेके 100 तक का सम करके लाओ, 1 से लेकर 100 तक का सम करके लाओ। तो टीचर ने क्या सोचा, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, 1 से लेकर 100 तक का सम करेगा तो इसको टाइम तो लगेगा, तो चुपचाप बैठेगा, कम से कम पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ाई करेगा। उसने विद इन ए सेकंड आंसर दे दिया है कि बोले सर आंसर 50-50 है। तो टीचर वॉज सरप्राइज, टीचर वॉज डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, देन ही आस्क्ड हिम कि कैसे आया 50-50, बोले सर आप करके देख लो। देन सर लेफ्ट हिज वर्क और स्टार्ट किया, आधे घंटे बाद उनका आंसर आया 5050, वही आंसर आया जो उसने बताया, और उसने कितने विद इन ए सेकंड बता दिया आंसर कि 50-50 आंसर। तो टीचर आज हिम की क्या किया तुमने, आंसर ऐसे कैसे लाए तुम। अरे बोले सर क्या है इसमें, सिंपल सी तो चीज़ है। बोले आपने मुझे बोला 1 से लेके 100 तक का सम करना है, तो मैंने क्या किया,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 100, फिर वापस मैंने 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस प्लस लास्ट में 1 लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, बोले इसका फिर मैंने दोनों को प्लस किया तो 101 101, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है तो हर जगह 101 ही आएगा, 101। पर ये 101 101 101 कितनी बार हो गया, यहाँ से 1 से 100 टर्म है, ये भी 100 टर्म है, तो ये तो 101 101 100 टाइम्स हो गया, तो 101 इंटू 100 लिख दिया मैंने इनको सबको प्लस। पर ये तो वर्क 2 बार हो गया ना, रिवर्स में लिख के प्लस किया था तो 2 बार हो गया, इसलिए मैं वापस 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो, 50 आंसर। ऐसे किया था उसने। और उसके बाद ये सीक्वेंस वो सीरीज मैथमेटिक्स में आ गई जो हम सबको परेशान कर रही है ना, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज। हायर क्लास के अंदर बहुत पढ़ते हैं हम डिटेल में। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस था, और आपकी इसकी हिस्ट्री आपकी बुक में भी लिखी हुई, आप देखना पीछे हिस्टोरिकल नोट्स में कहीं लिखी हुई है। इसी चीज को ध्यान में रखकर अपन फॉर्मूला बनाएंगे। किसका फॉर्मूला बनाएंगे, एपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला हम कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको मैंने इसका तरीका बताया है, हम कल इसका फॉर्मूला भी बना के देंगे आपको।